Hello bachcho, let's read the given question. The question says a tuning fork of frequency 480 Hz is used to vibrate a sonometer wire using having natural frequency of 410 Hz. The wire will vibrate with a frequency option 1 410 Hz, option 2 480 Hz, option 3 820 Hz, option 4 960 Hz. So सबसे पहले तो हम बात करते हैं about the sonometer. So sonometer जो device है, it is used to calculate the speed of wave on a string, right? So this is the experimental setup जिसकी मदद से भी हम फाइंड करते हैं स्पीड ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग. एंड दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन. फोर्स्ड वाइब्रेशन में बेसिकली होता क्या है, अगर हम एक्सटर्नल चीज से एक्सटर्नल चीज की जो फ्रीक्वेंसी है या फिर एक्सटर्नली हम किसी सोर्स को वाइब्रेटिंग सोर्स को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास लाएं एंड दैट ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू वाइब्रेट, so we say कि this is the case of forced vibration, right? And in that situation यहाँ पे भी वही कुछ condition होती है. Let's try to visualize the situation. Let's say we have a sonometer box. ठीक है ना, ये wooden box होता है एक, इसके ऊपर दो clamps होते हैं and one end of the string is fixed and दूसरा end through pulley is passed and यहाँ पे एक pan होता है जिसमें हम weight रखते हैं, right? ताकि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन डेवलप रहे. सो इन दिस सिचुएशन अब हम क्या देख सकते हैं कि दिस इज फिक्स्ड ओवर हियर और यहाँ पे हम एक पेपर का पीस रखते हैं विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द राइडर, राइट? सो ये राइडर से हमें क्या पता चलेगा, जब ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी सो ये राइडर विल जंप एंड इट विल फॉल डाउन. दैट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस वी से. और ये जो सोनोमीटर बॉक्स होता है ये कैलिब्रेटेड होता है विद सम स्केल. यहाँ पे स्केल लगी हुई होती है to measure the distance of the clamp. Let's say ये clamp हमारा C1 है, ये clamp C2 है, and if we bring the vibrating tuning fork near to it, right? So जो vibration इस tuning fork का होगा उसी vibration से this string will start to vibrate, right? And जो भी इसका फंडामेंटल मोड होगा, वेदर इट इज फंडामेंटल मोड और वेदर इट इज फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, जो भी हार्मोनिक होगा इस स्ट्रिंग का, that will be matching with the frequency of this tuning fork and we can say resonance will occur. resonance कब occur होता है, जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और जो उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी है दैट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाती है. सो वी से कि रेजोनेंस अकर, राइट? सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन ओमेगा डी दैट इज द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल, सो इन दैट सिनेरियो वी से कि रेजोनेंस टेक्स प्लेस, राइट? सो ये चीज़ हमें याद रखनी होगी यहाँ पे. ऑल्सो जब हम C2 लेट्स से हमें फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ जो मिली है वो मिली है L1 फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, एंड सेकेंडली जब हम क्लैम्प को चेंज करेंगे, जो डिस्टेंस चेंज करेंगे एंड अगेन द राइडर फॉल्स, so in that scenario we will say again resonance occur and that length let's suppose it has to be L2, right? So अगर हम मान ले कि L1 जो है थर्ड हार्मोनिक पे अकर हुई है, थर्ड हार्मोनिक लेंथ है, एंड L2 इज फोर्थ हार्मोनिक लेंथ, ठीक? सो इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, L1 L2 माइनस L1 विल बी इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, क्योंकि हमें पता है कि थर्ड हार्मोनिक में नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म विल बी व्हाट, हाउ मच, तीन लूप्स फॉर्म होंगे इस तरीके से कुछ यहाँ पे, राइट? और वैसे ही जब हम क्लैम्प को दूर ले जाएंगे सो फोर्थ हार्मोनिक जब अकर होगा तो अगेन रेजोनेटिंग लेंथ विल दिस स्ट्रिंग विल वाइब्रेट. सो फोर्थ हार्मोनिक में 4 लूप होंगे एंड वी नो के 3 लूप का मतलब है वी हैव नोड नोड नोड. नोड इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड इज लैम्डा बाय 2, सो ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 2 एंड 4 है तो 4 लैम्डा बाय 2. सो दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो इट विल कम्स आउट टू बी लैम्डा बाई 2, राइट? सो यहाँ से वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ लैम्डा एज 2 इंटू L2 माइनस L1, और इसी के साथ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी आ जाएगा हमारे पास n इंटू लैम्डा, वेर लैम्डा इज 2 इंटू L2 माइनस ऑफ L1. सो ये रिजल्ट वी कैन यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड. सो दिस इज व्हाट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेजोनेंस और द सोनोमीटर इज. ऑल्सो अब यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया, जब हम ये ट्यूनिंग फॉक को, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक को लाएंगे यहाँ पे, दिस इज द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक. सो जब जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसी फ्रीक्वेंसी से ये वायर भी वाइब्रेट करेगा. दैट इज व्हाट द कंसेप्ट इज.
of forced vibration, we can say. So we can say tuning for key frequency, in the question it has been given as 480 hertz. So it will also, the string will also, or the wire will also vibrate with the same frequency. So option 2 is the correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.